नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस विद वैल्यू इन्वेस्टिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज डे 6 है जहां हम मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कस करेंगे। ये एक जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है और राइट साइड में आप देख सकते हैं कि किस तरह का आपको दिखता है। ये इस कैंडलस्टिक में क्या होता है, लॉन्ग बॉडी होता है लेकिन ना ही लोअर साइड ना ही अपर साइड दोनों ही में विक प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न अगर देखेंगे तो दो टाइप के हो सकते हैं, एक बुलिश हो सकता है और एक बेयरिश हो सकता है। स्टैंडर्ड साइज होता है और साइज़ के लिए कहने के लिए प्राइस के अकॉर्डिंग 1% से ज़्यादा होना चाहिए और 10% से कम होना चाहिए। 10% से कम इसलिए क्योंकि अगर बुलिश है तो ऐसा माना जाता है कि 10% का एक ही कैंडल में मूवमेंट यानी माना जाता है कि बाइंग बहुत हो चुका है। और वैसे ही सेलिंग कंडीशन में 10% से ज़्यादा का सेलिंग माना जाता है कि सेलिंग काफ़ी हो चुका है और सेलिंग होने की संभावना कम है, तो ये रहता है। और लास्ट जो कंडीशन है, हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा बुलिश है कौन सा बियरिश है। तो इस पे अगर देखेंगे बुलिश जो मारुबोजू है वहाँ पे ओपन इक्वल टू लो होता है एंड देन प्राइस इंक्रीज करते हैं यानी बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं और क्लोज इक्वल टू हाई होता है। बियरिश में क्या होगा कि ओपन इक्वल टू हाई होगा, देन सेलर्स हावी होंगे, प्राइस को नीचे लेके आएंगे एंड देन क्लोज इक्वल टू लो होगा। विक प्रेजेंट नहीं होता है, माने क्या है, हमको फ्लेक्सिबल रहना है। लिटिल विक हो सकता है या फिर नहीं होता है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब हम वन बाय वन करके कंडीशंस को समझते हैं कि अप ट्रेंड में कैसा रहेगा, डाउन ट्रेंड में कैसा रहेगा। तो हम समझते हैं पहले अप ट्रेंड की केस, और अप ट्रेंड में पहले बुलिश देखेंगे देन बियरिश देखेंगे। तो ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड का क्या मतलब है, प्राइस हाई और हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे प्राइस हाई लगाया देन लो जो लगाया एंड देन अगेन हाई लगाया, तो ये जो हाई है नेक्स्ट हाई वो पहले हाई से ज़्यादा होगा और जो लोअर है लो लगाया ये पहले वाला लो से ज़्यादा होगा। तो ये है एक अप ट्रेंड का साइन। अप ट्रेंड में क्या हुआ, यहाँ पे एक बुलिश मारुबोजू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और ये बुलिश मारुबोजू जब फॉर्म हो गया तो कंडीशन यही कहता है कि अप ट्रेंड हो, बुलिश मारुबोजू फॉर्म हुआ है तो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा क्योंकि यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, प्राइस को और ऊपर लेके जा सकते हैं। अब इसमें कंडीशन कैसे होगा, जैसे ये मारुबोजू कैंडल फॉर्म हुआ हमें नेक्स्ट डे के कैंडल पे बाई करना है, तो यहाँ हमें बाई करना है। एंड देन एसएल क्या होगा, जो मारुबोजू कैंडल का लो है यानी कि ओपन पॉइंट है उसी को हम एसएल मार्क करेंगे। और टारगेट क्या रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 मिनिमम हमें लेके चलना है कि हाँ 1% का अगर रिस्क होता है तो रिवॉर्ड 2% का हमें मिलेगा। वैसे ही अगर बियरिश को कंसिडर करते हैं, बियरिश मारुबोजू कैंडल में अप ट्रेंड में क्या होता है, अप ट्रेंड का मीन्स हायर लो का फॉर्मेशन होना चाहिए एंड देन अप ट्रेंड में हाई पे मारुबोजू कैंडल यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं फॉर्म हुआ है, यानी ये एक रिवर्सल पैटर्न हो गया, यानी कि अप ट्रेंड को अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ट्रेंड रिवर्सल होगा। अब सेल कैसे करना है, नेक्स्ट डे पे हमें सेल करना है। सेल करने के लिए हम पुट बाय कर सकते हैं या फिर हम फ्यूचर को सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कभी भी ट्रेडिंग का सलाह देता ही नहीं, केवल हम इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। सेल करने के बाद जो एसएल होगा वो मारुबोजू का हाई होगा एंड देन टारगेट हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:2 का लेके चलना है। तो इस तरह से अप ट्रेंड में काम होता है। अब लोअर ट्रेंड में यानी डाउन ट्रेंड में कैसे काम होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये डाउन ट्रेंड में एक बुलिश मारुबोजू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो उस केस में डाउन ट्रेंड था यानी कि लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा था, बट यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने का साइन होता है। तो यहाँ पे मारुबोजू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, एसएल हम मारुबोजू का लो लेंगे, नेक्स्ट डे में हमें बाई करना है। बाई करने के बाद टारगेट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चलना है। वैसे ही बियरिश मारुबोजू अगर डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है तो क्या रहता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन का चांसेस रहता है। कैसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में मारुबोजू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, नेक्स्ट डे में हमने सेल किया अकॉर्डिंग टू थ्योरी, मीन्स ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगा। एसएल हमने मारुबोजू का हाई को लिया है और टारगेट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ हमने टारगेट को अचीव करना है।
अब यही चीज़ हम चार्ट पे देखते हैं। तो चार्ट पे अगर हम पहले कंसीडर करते हैं अप ट्रेंड का, तो यहाँ पे अप ट्रेंड का केस है, रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट है, अप ट्रेंड का केस है। यहाँ पे अप ट्रेंड पे एक बियरिश मारू बाजू का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट डे हमें सेल करना है, सेल करने के बाद एसएल हमारा 1:1% का रहेगा, तो टारगेट हमारा 2% का रहेगा, वही 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव होता है। फिर देन अगर अप ट्रेंड पे है और बुलिश मारू बाजू फॉर्म होता है, तो जैसे यहाँ पे अप ट्रेंड पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बुलिश मारू बाजू कैंडल का फॉर्म हुआ है, तो नेक्स्ट डे हमें बाय करना है, एसएल बुलिश मारू बाजू का लोअर पे लेना है और टारगेट हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से टारगेट को अचीव करना है। देन अगर हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड के, तो डाउन ट्रेंड में अगर बुलिश मारू बाजू बनता है तो क्या ट्रेंड रिवर्सल होने का चांसेस रहता है। तो वैसे ही यहाँ पे बुलिश मारू बाजू बना, यहाँ पे हमने बाय किया एंड देन हमारा टारगेट 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से रहेगा और एसएल हमारा बुलिश मारू बाजू का लो रहेगा। उसके बाद अगर हमें डाउन ट्रेंड में ही देखते हैं, डाउन ट्रेंड में बियरिश मारू बाजू बनता है, तो जैसे कि ये फाइजर का चार्ट है और बियरिश मारू बाजू बना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट डे हमें सेल करना है, सेल करने के बाद एसएल बुलिश मारू बियरिश मारू बाजू के हाई का एसएल रखना है एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट लेना है। तो इस तरह से मारू बाजू कैंडल ऑपरेट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 6 मिनट का हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, जहां मैं PDF अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कीप लर्निंग।